हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपन बात करने वाले हैं आज पशुपालन में कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में अंतर के बारे में पता चलेंगे। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनमें अपन क्या करेंगे, उनके बारे में अंतर पता करेंगे। जैसे आपका देसी और विदेशी बुल में अंतर, मुर्ग और मुर्गी में अंतर, ब्राउज़र और ग्रेजर में अंतर, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें याद करेंगे जिनसे दो टर्मिनोलॉजी है जिनमें कुछ अंतर है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करें और गोपाल वेद ज्वाइन कर लें और फटाफट से आप देखना शुरू कर दें कि सबसे पहला अंतर किसके बीच में आएगा। क्या आएगा भाई? सबसे पहला अंतर किसके बीच में आएगा वो अपने को देखना है भाई। ठीक है, देखो एक तरफ तो देख रहा है, ये तो कौन सा है, विदेशी सांड, विदेशी बुल या गाय कर लो। ठीक है, विदेशी गाय, देसी गाय, देसी बुल कर लो आप, बुल। ठीक है, इधर भी विदेशी बुल कर लो। अब दोनों में क्या अंतर है वो चीज अपने को पता करना है। ठीक है, देखो इस पे किसी प्रकार की कुबड़ नहीं पाई जाती, बिल्कुल कैसी है पीठ, बिल्कुल सिंपल पीठ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया भाई, पहली चीज तो क्या हो गई आपकी, इसमें कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, तो एक तरफ तो लिख लो आप देसी, देसी बुल, आप लिखो देसी बुल, और एक तरफ लिख लो विदेशी बुल। क्या हो गया भाई, विदेशी बुल। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपन ने किसकी बात की थी भाई, कुबड़ की। किसकी बात की थी, कुबड़। ठीक है, कुबड़ इसमें पाया जाता है, किसमें, देसी नर में क्या होता है, कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही है। देसी कुबड़ में क्या पाया जाता है भाई, बिल्कुल कुबड़ पाया जाता है, तो इसमें क्या लिख दो, पाया जाता है, पाया जाता है या प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो विदेशी नर में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहला अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देसी बुल में क्या पाया था, कुबड़ यानी हम्प पाई जाती है, और विदेशी बुल के अंदर कम बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि देसी बुल के अंदर सींग बड़े होते हैं और विदेशी के अंदर छोटे होते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले सींग क्या हो गया, पूर्ण विकसित, बिल्कुल अनुपस्थित नहीं थे, होते हैं भाई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कम विकसित, कम विकसित होते हैं भाई। ये लो दो अंतर हो गए आपके कि देसी बुल में कुबड़ पाया जाता है, विदेशी कुबड़ में कुबड़ नहीं पाया जाता है। सींग की बात करें तो कौन से, देसी बुल में क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, विदेशी में अल्प विकसित होता है यानी कम विकसित होता है। एक अंतर और रह गया आपका, कौन सा, गलकंबल का। देखो याद करो वो नस्ल, मैंने आपको एक नस्ल बताई थी जिसमें गलकंबल सुविकसित होता है यानी पूरा पूर्ण होता है, लंबा होता है। कौन सी बताई थी, साहिवाल नस्ल बनाई थी, थुई उसमें विकसित होती है। होती है नहीं होती, होती है, बिल्कुल पढ़ाया था ना आप लोगों को। तो कौन सी भाई, इसमें एक चीज और नोट कर लो, गलकंबल, गलकंबल यानी गलकंबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, डी लव, डी लव, डी क्लव। ठीक है, डी क्लव बोलते हैं। ठीक है, डी क्लव, वो नहीं पप, इसको छोड़ दो आप, है ना, गलकंबल बोलते हैं। आप तो इतना ध्यान रखना बस, गलकंबल, गलकंबल, क्योंकि आपके इतना ही पूछा जाएगा। तो देसी में क्या होते हैं भाई, देसी में क्या होती है, देसी गाय में पूर्ण विकसित होती है, विकसित, और विदेशी गाय में कम विकसित होती है, गलकंबल कंबल कम विकसित होती है। क्या होती है भाई, गल कंबल कम विकसित होती है। और आपको लिखना है तो डी लिख लो आप, डी लव। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डी लव बोलते हैं। ठीक है, थुई को क्या बोलते हैं भाई,
अर्थ नेवल फ्लैप बोलते हैं थुई को, सुंडी को, लटकी हुई को। ठीक है, चलो चलो ये चीजें हो गई देसी बुल और विदेशी बुल के अंदर। ठीक है, अंतर, पहला अंतर कौन सा, कुबड़ नहीं पाया जाता किसमें, विदेशी नस्लों में, देसी नस्लों में कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, बात करें अपन किसकी, सींग की, तो पूर्ण विकसित किसमें होते हैं, देसी नस्लों में, विदेशी नस्लों में कम विकसित होते हैं। बात करें अपन किसकी, गल कंबल की, तो पूर्ण विकसित किसमें होती है, देसी नस्लों में, और सबसे ज्यादा विकसित गल कंबल किसमें होता है, साहिवाल नस्ल में होता है, ध्यान रखना, और विदेशियों में कम होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा देसी बुल और विदेशी के अंदर। चलो अगला आ गया आपका कौन सा, मुर्गा और मुर्गी में अंतर, मुर्गी एवं मुर्गा में अंतर। क्या पूछ रहा भाई, दूसरा अंतर, मुर्गा एवं मुर्गी में अंतर। ठीक है, मुर्गा एवं मुर्गी में अंतर। ठीक है, मुर्गा एवं मुर्गी में अंतर पूछ रहा है, तो आप किस प्रकार पहचानोगे कि मुर्गे में और मुर्गी में अंतर कैसा होता है, बताओ किस प्रकार पहचानोगे आप लोग कि सर मुर्गी में तो ये होता है और मुर्गे में ये होता है, इसकी वजह से अपन क्या है इसकी पहचान कर सकते हैं। देखो तीन चीज याद रखनी है आपको, कौन सी, एक तो कलंगी, कौन सी याद रखनी है, कलेंगी। ठीक है, क्या याद रखनी है, एक तो कलंगी याद रखनी है आपको, एक रखनी है वेटल। ये दो चीज तो आपको फिक्स है याद रखनी है। इन दोनों के आधार पर आप फिक्स करवाओगे कि क्या मुर्गे में विकसित होता है, क्या मुर्गी में विकसित नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें मुर्गी की, तो ये हो गया मुर्गा, तो मुर्गे में कलंगी क्या होती है भाई, कलंगी पूर्ण विकसित होती है, कलंगी पूर्ण विकसित होती है। अब कलंगी क्या होती है, तुम ये पूछोगे कि सर कलंगी क्या होती है, तो इस जो आपके कलंगी होती है, ठीक है, कोम्ब बोलो या फिर कलंगी बोलो, तो ये जो लाल मांसल भाग है ना, ये वाला भाग, इस भाग को आप कोम्ब या फिर कलंगी बोल सकते हो। तो ये मुर्गा है तो इसमें क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। मुर्गी में क्या होती है भाई, कम विकसित होती है, कम विकसित होती है। इसी तरह अपन विट्ठल की बात करें, किसकी, विट्ठल की बात करें, तो विट्ठल कौन सा भाग आ गया भाई, ये बड़ा भाग, देख लो दोनों में अंतर आ रहा है, तो इसमें लिखो वेटल पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, और इसमें क्या लिख दोगे भाई, कम विकसित होता है, कम विकसित होता है। आपको पता है ये वाला कौन सा है भाई, हाँ भाई, ये कौन है भाई, मुर्गी, और ये कौन सा है भाई, मुर्गा, कौन सा भाई। अब अंतर समझ लेना विट्ठलकार इन दोनों का। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें अपन बोन स्पायर की, स्पायर, वो इधर दोनों तरफ भी, इधर तरफ भी क्या लिख दो, बोन स्पायर। अब ध्यान से सुनना वापिस वही बात, मुर्गे में क्या होती है भाई, पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है। बोन स्पायर होती है, जैसे ये पैर है ना, इस पैर में ऐसा एक पंजा के समान ऐसा होता है, जिससे क्या होता है कि जो मुर्गा होता है उसमें ज्यादा विकसित होता है। और मुर्गे की कौन सी नस्ल में ज्यादा विकसित होता है भाई, मुर्गे की कौन सी नस्ल में ज्यादा विकसित होता है, असील नस्ल होती है ना, जो लड़ाकू होती है, इंडियन गेम होती है, जिसे मनोरंजन के लिए पाला जाता है ना, तो उस नस्ल में ये सबसे ज्यादा विकसित होता है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है, कम विकसित होता है, कम विकसित होता है। क्या होता है भाई, कम विकसित है। पूर्ण विकसित किसमें होता है, मुर्गी में। और सबसे ज्यादा बोन स्पायर, एक तरफ नोट लिख लेना भाई, नोट लगा के, सबसे ज्यादा
असील नस्ल में विकसित होता है, और वो भी किसमें? मुर्गा में, ओनली मुर्गा में। ध्यान रखना, मुर्गी में नहीं, किसमें? ओनली मुर्गा में विकसित होता है। समझ में आ गया? अब ध्यान से इधर देख लो एक बार, ठीक है? इधर देखो, मुर्गा और मुर्गी में अंतर पूछे तो कलंगी की बात करें तो कम विकसित किसमें होगी? मुर्गी में। ज्यादा विकसित किसमें होगी? मुर्गे में। विट्ठल की बात करें तो कम विकसित किसमें होती है भाई? मुर्गी में। और पूर्ण विकसित किसमें होती है? मुर्गे में। बोन स्पायर की बात करें तो भाई इसमें क्या आएगी? एब्सेंट रहेगी, ठीक है, अनुपस्थित रहेगी, बिल्कुल ही अनुपस्थित रहती है भाई, अनुपस्थित रहती है। इसमें क्या रहती है भाई? पूर्ण विकसित होती है या उपस्थित होती है, उपस्थित या पूर्ण विकसित दोनों बोल सकते हो, ठीक है? आ गया समझ में मुर्गा और मुर्गी में अंतर? बेल और सांड में अंतर आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया क्या? फटाफट से थंब का निशान बनाकर भेज दो भाई, हाँ सर हमारे मुर्गा और मुर्गी में अंतर समझ में आ गया। तो फिर अपन आगे की ओर चलते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे भाई अपन, देख लिया, ठीक है? अगला देखो, बेलोइंग। क्या हो गया भाई? बेलोइंग। एक शब्द और है बेलोइंग, यही है क्या? अरे यही था ना वो शब्द, WING आएगा, ठीक है? यही था भाई, वेलोइंग। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है? वेलोइंग ये तो क्या होती है भाई? गाय भैंस की आवाज होती है, गाय भैंस की आवाज को कहते हैं, आवाज को कहते हैं। इसका तो फंडा खत्म, ठीक है? बेलोइंग क्या होती है? बेलोइंग, सॉरी बेलोइंग, ब आ रहा है, इसमें व आएगा, इसमें ब आएगा। बेलोइंग क्या होते हैं? गाय भैंस की आवाज को क्या कहते हैं भाई? अपन बेलोइंग कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है भाई? ये क्या? पानी एवं कीचड़ में लौटने की प्रक्रिया, कीचड़ में लौटने की प्रक्रिया, पानी एवं कीचड़ में लौटने की प्रक्रिया। दूसरी चीज देखने को मिलती है, किस किस में देखने को मिलेगी भाई? सूअर और भैंस में। चलो, इन दो पशुओं में देखने को मिलती है भाई। पानी में कौन लौटता है? या तो सूअर लौटता है या फिर भैंस लौटती है। अब क्यों लौटते हैं उसका कारण भी तो होना चाहिए ना भाई। भाई गाय भैंस अगर कीचड़ में लौट रहे, अपन नहाते हैं तो किस कारण से नहाते हैं? कोई कमी तो होगी ना, जिसके कारण, कोई कारण तो होगा ना जिसकी वजह से अपन नहाते हैं। तो ये इसका क्या कारण होता है? उसका उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है भाई नहाने का? ताप एवं परजीवी नियंत्रण का, नियंत्रण का। परजीवी एवं तापमान एवं परजीवी को नियंत्रण करने के लिए ये क्या करती है भाई? क्या कहता है? इसके उद्देश्य से ये पानी एवं कीचड़ में लौटते हैं। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? तो मुझे बता दो कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया। बताओ भाई, 3 टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ ली है, ठीक है? तो फटाफट से बताओ कि हाँ सर हमारे ये समझ में आ गया है, ताकि अपन कहाँ चले? आगे की ओर चले, ताकि आगे जो भी है उसके बारे में अपन चर्चा करें, ठीक है? चलो अगला पढ़ेंगे अपन कौन सा? एक तो ग्रेजर, एक पढ़ेंगे ब्राउजर, ठीक है? ब्राउजिंग भी बोलते हैं इसे, देख लेना भाई, ब्राउजिंग, ठीक है? कहीं बोलो कि सर ब्राउजर ही बोलते हैं, दोनों शब्द बोलते हैं भाई। कौन से? ग्रेजर और ब्राउजिंग दोनों शब्द बोलते हैं।
अब दोनों में अंतर जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। ग्रेजर की अपन बात करें तो वह जानवर जो चारागाह में चरते हैं, चारागाह में चरते। आपको पता गौचरे में चरते हैं अपन, जो खाली जगह रहती है, भीड़ रहता, बहुत बड़ा वो होता है मैदान सा, उसमें हरी हरी दोब होती है, केवल उसमें चारा ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते, छोटे छोटे चारे को खाते रहते हैं, उसे कहते हैं अपन गौचरा। जानते होगे ना सब तो आपकी गौचरा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो गौचरा वही होता है। अब देखो इनमें उदाहरण के तौर पर अपन बात करें, किसके तौर पर, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। चलो उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो देखो गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, और कौन सा हो गया भाई, घोड़ा, खरगोश हो गया। ये तो किस में आ गया आपके, ग्रेजर की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आ गए भाई, ग्रेजर की श्रेणी में, ठीक है। अगला अपन बात करें किसकी, ब्राउजर की। ब्राउजर क्या होता है भाई, पेड़ की पत्तियां चुनकर खाते हैं, ठीक है। वह जानवर जो पेड़ की पत्तियां चुनकर खाते हैं, पेड़ की पत्तियां चुनकर खाते हैं। कौन कौन से खाते हैं भाई, उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो कौन कौन से खाते हुए देखा होगा आपको, शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। घोड़ा नहीं, ऊंट और बकरी, ऊंट और बकरी। देखा है क्या किसी ने कभी भाई, जैसे गाय पेड़ पे चढ़ रही है, पेड़ की पत्तियां खा रही, जाड़ की बात अलग है, एक आध दो खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, भेड़ भी खाते हैं। पेड़ की पत्तियां चुनकर खाते हैं, शब्द कौन सा लिया जा रहा है, पेड़ की पत्तियां, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ती है, खाती है। ऊंट को देखा होगा, ऐसे तो ऊंट नीचे भी खाता, तो उसे ग्रेजर नहीं कहते, है ना। तो ग्रेजर तो वो होता है जो जमीन पे चारा खाया जाता है, ठीक है। और ब्राउजर या ब्राउजिंग क्या होता है, जो पेड़ की पत्तियों को चुनकर खाते हैं। हमारे वेटनरी के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन की बुक के अंदर, कि बकरी अपने अगले पैर पेड़ की मतलब पैर रखकर, पेड़ पर रखकर पत्तियों को चुनकर खाती है। इसी बहुत बड़ी घुमा के आई परिभाषा लिखी हुई है, तो मैंने उसकी शॉर्ट परिभाषा बना दी कि वह जानवर जो पेड़ की पत्तियां चुनकर खाता है उसे अपन क्या कहते हैं, ऊंट और बकरी कहते हैं। उसे किस श्रेणी में आता है, वो ब्राउजर श्रेणी में आता है। इसका शॉर्ट वीडियो आपको जरूर मिलेगा देखने को, किस प्रकार खाते हैं। तो यहां तक ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो फटाफट से बता दो भाई, यहां तक ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो फटाफट से बता दो कि हाँ सर ये टर्मिनोलॉजी हमारे अच्छी तरह समझ में आ गई। आगे चलो ताकि अपन अगला कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। चलो भाई फटाफट से बताओ ताकि अपन अगले कॉन्सेप्ट में चले। बताओ भाई फटाफट, आ गए ना। चलो देखो सबके थंब के निशान आ गए कि सर हाँ समझ में आ गया, आ गया, आ गया। चलो अगला टॉपिक लिखो, नवजात। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, पशु का नाम एक तरफ लिख लो नवजात। नवजात का मतलब होता है छोटा बच्चा होता है ना उसको, कि छोटा बच्चा किसमें क्या बोला जाता है, ठीक है। बात करें अपन गाय, भेड़, बकरी, घोड़ी, कुतिया, मुर्गी, इनके बच्चों को अपन क्या क्या बोलते हैं, ये चीज देखनी है अपन कि इनके बच्चों को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि हाँ ये चीज बोलते हैं भाई, ठीक है। चलो पहली बात तो ये बताओ कि किस किस के बच्चे को क्या क्या बोलते हैं, आपको पता है नहीं है
तो वो अपन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, गाय भैंस में क्या बोलते हैं? काल्व, गाय में बोलते हैं, और बफेलो काल्व, काल्व किस में बोलते हैं भाई? भैंस में, ठीक है। गाय में क्या बोलते हैं? काल्व। लैम्ब, नाम तो सुना ही होगा ना ये, लैम्ब वाला। या आगे काम में आएगा जब अपना कृत्रिम गर्भाधान पढ़ेंगे ना, तब ये चीजें काम में आएगी। लैम्बिंग, किडिंग, रैम, डोई, ईव, स्टेलन, बोर, है ना। तो ये चीजें, बोरलिंग, बकलिंग, ये सारी चीजें आगे समझ में आएगी आपको, ठीक है। किडिंग, किड कहते हैं, ठीक है। घोड़ी में क्या बोलते हैं? फो, पप, चिक, क्या बोलते हैं भाई? चिक। अगर कोई बच गया हो तो आप बता सकते हो भाई। अब कोई ये पूछे कि सर सुअर का, हाँ बिल्कुल सही बात कहा, किसका? सुअर का। पिगलेट, व्याकरण में कितना समय लगता है भाई? 1 सप्ताह। याद आया था ना, मैंने लिखवाया था, पिगलेट लिखवाया था अलग से कि ये पिगलेट लिख लेना आप लोग, लिखाया था ना आप लोगों को। आया कुछ याद? अरे आया क्या कुछ याद? आ गया आ गया आ गया। तो ये टर्मिनोलॉजी थी, कुछ ऐसी बेसिक चीजें थी जो याद करना जरूरी था। इसके साथ साथ अपन एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरफ तो लिखो पशु का नाम, पशु का नाम, और दूसरी तरफ लिखो गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, फटाफट से लिख लो भाई, हेडिंग डाल लो, एक तरफ गुणसूत्र की संख्या और दूसरी तरफ डाल लो आप, एक तरफ पशु का नाम और दूसरा डाल लो गुणसूत्र की संख्या, ताकि अपन आज इसी टर्मिनोलॉजी के साथ साथ अपन ये भी पढ़ लेंगे कि किस किस पशु में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, ताकि अगर गुणसूत्र से आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अपन किसकी तरफ से पढ़ेंगे? सबसे ज़्यादा से लेके कम की ओर पढ़ेंगे भाई। पहले सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर सबसे कम किस में होता है, फिर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, तब तक आप सभी विद्यार्थी क्या करोगे? हेडिंग डालो, एक तरफ पशु का नाम, दूसरी गुणसूत्र की संख्या। लिखो भाई, सबसे ज़्यादा किस में होती है? कुत्ता और मुर्गे में। कुत्ता और किस में? मुर्गा में। कितनी होती है भाई? अरे कितनी होती है? 78 होती है बावड़ों, 78 होती है। जिन जिन विद्यार्थियों को पता ना, वो फटाफट से नीचे कमेंट में करते जाए कि हाँ सर इतनी होती है। ऊंट में कितनी होती है? कि साहब यहाँ हो गई 78, तो यहाँ 4 कम कर दो, कितनी हो गई? 74। 4 कम कर दिया आपने, क्या है 78 में 4 कम कर दिया, 74 हो गई। फिर साहब घोड़ा कहता है कि सर मेरे में 10 कम कर दो, क्या कर दो? मेरे में 10 कम कर दो, तो मेरे में कितनी बच जाएगी भाई? 64। तो गधा आया, तो उनके बीच में एक चीज और आ गई, कौन सा? गधा। गधा कहता है साहब मेरे में 2 कम कर दो, कितने कम कर दो? 2 कम कर दो। लेकिन खच्चर ये कहता है कि साहब मैं तो गधे से ऊपर रहूंगा, तो मेरा कितना हो गया? 63। हाँ भाई, ऊंट सबसे ज्यादा किसका हो गया? 78 का। कितने कम कर दिया? 4, तो किसका आ गया? ऊंट का। घोड़े में कितना हो गया? 64, खच्चर में 63, गधा में 62। तो फिर गाय कहती है, गाय और बकरी कहती है कि नहीं, हम तो इनसे 2 कम ही रह जाएंगे। कितने कम रह जाएंगे भाई? 2 कम ही रह जाएंगे, पर रहेंगे हम तो नीचे ही। तो कौन कौन सी हो गई? गाय और बकरी हो गई, ठीक है। फिर भेड़ कहता है कि नहीं साहब हम तो इससे 6 कम रहेंगे। कितना? 6 कम कर दिया, तो कितना हो गया? 54 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? अब भैंस कहती है कि नहीं साहब, मैं भले ही मेरे गुणसूत्र कम होंगे, पर मैं 2 प्रकार से रहूंगी। कितने प्रकार से रहूंगी भाई? 2 प्रकार से। एक तो वाटर बफेलो, वाटर बफेलो, और दूसरी कौन सी हो गई? स्वैम्प बफेलो। अब बताओ जी भाई,
अब वाटर बफेलो कहती है तो मैं तो पानी में रहती हूँ, तो मेरे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, ज़्यादा होनी चाहिए। तो कितना करवा लिया भाई इसने, वाटर वाले ने तो 50 कर लिया, और स्वैम्प वाले ने कितना करवा लिया, 48 करवा लिया। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के कि हाँ जी सर यहाँ तक समझ में आ गया हमारे। तो साहब फिर खरगोश कहता है, खरगोश क्या कहता है, मेरे कर दो 44। खरगोश के कितने हो गए, 44। इसके नीचे लिख लेना भाई, भैंस के नीचे साथ के साथ, ठीक है। चलो अब बात आ गई बिल्ली सुअर की, बिल्ली और सुअर की। तो इनमें कितने हो गए भाई, 38। अब देखो इतनी देर तो अपन क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ो। नॉर्मली चीज़ है, आसानी से याद हो जाएगी, उसको एक बार देखना अपने को, ठीक है। कितने बार देखना भाई, एक बार। कुत्ता और मुर्गे में सबसे ज़्यादा होता है कितना, 78। तो यहाँ लिख लो साइड में, सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है भाई, किसमें होती है, कुत्ता और मुर्गे में। ऊंट में कितनी होती है भाई, 74। घोड़े में कितनी होती है, 64। खच्चर में 63, और गधा में कितनी होती है, 62। इन दोनों का क्या है, संकरण है, इस वजह से इसमें एक गुणसूत्र इनसे और इनसे ज्यादा हो गया, ठीक है। एक ही आ पाया, एक नहीं आ पाया। गाय बकरी में कितने हो गए, 60। बात करें बेड़ की, बेड़ में कितने हो गए, 54। कितने हो गए भाई, बेड़ में कितने हो गए, 54 हो गए। और उसके बाद करें भैंस, वाटर बफेलो में बात करें तो 50, स्वयं बफेलो में कितने, तो कितना, 44। खरगोश 48, खरगोश में 44, बिल्ली में 38, और मनुष्य में कितने होते हैं भाई, अरे मनुष्य में कितने होते हैं, 46। ये लो है आपके 46, ठीक है। तो ये हो गए गुणसूत्रों से संबंधित टर्मिनोलॉजी। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। कहाँ से याद करनी पड़ेगी, कुत्ते में 78 हो गए, ऊंट में 74 हो गए, घोड़े में 64 हो गए, खच्चर में 63 हो गए, गधा में 62 हो गए, गाय बकरी में 60 हो गए, खरगोश में 44 हो गए, बिल्ली और सुअर में 38 हो गए, वाटर बफेलो में 50 हो गए, स्वयं बफेलो में कितने हो गए भाई, 48 हो गए। इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया। चलो ये तो थी आपकी टर्मिनोलॉजी से संबंधित। एक बार अपन फिर से शुरुआत से देख लेते हैं, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और अपने को अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे थे भाई, अंतर पढ़ रहे थे। देसी और विदेशी बुल में अंतर पढ़ा, तो देसी जो बुल है उसमें कुबड़ पाया जाता है, सींग पूर्ण विकसित होता है, ठीक है, गलकम्बल कम पूर्ण विकसित होती है किसमें, देसी बुल में। और विदेशी बुल में कुबड़ नहीं पाया जाता, सींग कम विकसित होते हैं, और गल कंबल भी क्या होती है भाई, कम विकसित होती है। तो ये हो गई आपकी देसी और विदेशी नर के अंदर अंतर, ठीक है। फिर बात करें अपन मुर्गा और मुर्गी में, मुर्गी में बात करें तो कलंगी कम विकसित होती है, विटल भी कम विकसित होती है, बोन स्पार तो बिल्कुल ही अनुपस्थित होती है, ठीक है। चलो फिर अपन ने पढ़ा मुर्गे में कलंगी पूर्ण विकसित होती है, विटल पूर्ण विकसित होती है, बोन स्पायर जो होती है वो क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है, मुर्गी में अनुपस्थित होती है। और सबसे ज्यादा किस नस्ल में विकसित होती है भाई, या उपस्थित होती है या विकसित मान लो तो कौन सी, असील नस्ल में। कौन सी लिखवाई थी मैंने, असील नस्ल, ठीक है, असील नस्ल ये रही, ठीक है। चलो आगे पढ़ा अपन ने बेलोइंग और वेलोइंग। वेलोइंग क्या कहते हैं भाई, गाय भैंस की आवाज को कहते हैं। और वेलोइंग की बात करें तो पानी एवं कीचड़ में लौटने की प्रक्रिया कहलाती है। इस देखने को मिलती है किसमें, सुअर और भैंस में। उद्देश्य क्या होता है, ताप एवं परजीवी नियंत्रण का, ठीक है। ग्रेजर की बात करें तो वह जानवर जो चारागाह में चरते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा खरगोश, ठीक है। और ब्राउजिंग क्या होता है, वह जानवर जो पेड़ की पत्तियां चुनकर खाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊंट व बकरी। यही होते हैं ना, ऊंट और बकरी, ठीक है। देखना आप शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगी ये चीजें, ठीक है। चलो पशु का नाम, नवजात की बात करें, गाय भैंस में काल, गाय में गलते हैं काल, बुल काल, बफेलो काल किस में मिलते हैं, भैंस में बेड़ की बात करें लेम, बकरी में किड, घोड़ी में फोल, कुतिया में पप, मुर्गी में चिक, सुअर में पिगलेट की बात हुई थी अपने, ठीक है। चलो अब ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चों को ऐसे क्यों बोलते हो। फिर गुणसूत्रों की बात आपके सामने की थी, कुत्ता बिल्ली में 78, ऊंट में 74, घोड़े में 64, खच्चर में 63, गधा में 62, गाय में बकरी में 60, भेड़ में 54, भैंस की वाटर बफेलो में 50, स्वयं बफेलो में 48, खरगोश में 44, बिल्ली सुअर में 38। यहाँ तक आप लोगों की उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आ गई है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी डेली क्लास लें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी और अपने 45 नंबर पक्के कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सेशन कैसा लगे कमेंट में अवश्य बताएं, धन्यवाद।